कांग्रेसी नेता गफूर रुमानी मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर को दिया हितेश राणे के खिलाफ पत्र और कहा दर्ज करो एफआईआर, अब नहीं चलेगी इन लोगों की मनमानी। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि नीतीश राणे ने अभी जो बयान दिया है रामगिरी महाराज को लेकर के कि इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और अगर इन पर किसी ने नजर उठा के देखा तो मस्जिद में घुस करके मारेंगे। इस बयान पर काफी बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से एक विधायक होते हुए, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हुए इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, इनकी पूरी तरीके से मजम्मत हो रही है, लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। आज मुमरा पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं गफूर रुमानी अपने पदाधिकारियों के साथ सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे से मिले और पत्र दिया है लिखित रूप से कि नीतीश राणे पर एफआईआर दर्ज किया जाए। उन्होंने मांग की है और आप देख सकते हैं कि इन्होंने पत्र सौंपा है और सीनियर इंस्पेक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पे कांग्रेसी नेता गफूर रुमानी के अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वसीम सैयद और नूरा पठान मौजूद थे। इसके अलावा इस दौरान गफूर रुमानी ने मीडिया से क्या कहा, आप सुनिए। आज का विज्ञापन देने का खास मकसद ये था कि जो नीतीश राणे जो है नीतीश राणे जो है कोकण का रहने वाला बीजेपी का एक कट्टू है जो हमारे पूरे महाराष्ट्र का माहौल को खराब करना चाहता है। और हमने ये निवेदन में लिखा है कि उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो जो हमारे महाराष्ट्र का माहौल जो है ना वो यूपी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बीजेपी जो है पूरे हिंदुस्तान में ना माहौल खराब करना चाहता है और ये जो आदमी जो है ये हमारे महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहता है। इसके लिए उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। और जो मुसलमानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, उसका मुंह बंद होना चाहिए, ये हमें उस निवेदन में दी गई। तो वसीम भाई सीनियर पीआई से आपकी बातचीत हुई, ज्ञापन में क्या लिखा हुआ था, सीनियर पीआई ने क्या आश्वासन दिया? एक वीडियो देखने के बाद जब सकल हिंदू समाज की बात की गई तो हमने सीनियर पीआई साहब को कहा कि ये सकल हिंदू समाज जो है ये लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं खुद हिंदू समाज का हिस्सा हूँ और हम लोग किसी भी धर्म के खिलाफ कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करते। उसके बाद हमने कहा कि फौरी तौर पर जो एफआईआर की जाए, तो पीआई साहब ने बताया कि एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। एफआईआर के संदर्भ में जब बात हुई तो हमने कहा कि हर बार एफआईआर होती है, लेकिन जिस तरीके से उसकी हाइट जो है अगर हमारे नाना भाव पटोले के सामने खड़ा रहेगा तो घुटनों के पास भी नहीं आ पाए, है ना। और अगर जोर से एक टप्पू भी अगर पड़ गया तो नीचे गिर जाएगा। फिर उसके बाद उसकी इतनी दादागिरी कि मस्जिद में घुसेंगे। तो हमने एक दावत दे दी है कि एक काम करें, मस्जिद के बाहर आ जाओ। अच्छा भैया, मुमरा आने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वहीं पे जहां पर आपका आमदनी का क्षेत्र है या आपके डैडी का जो भी क्षेत्र है वहां की कोई भी मस्जिद के बाहर आ जाओ और किसी भी एक को मार के बता दो। भैया सबकी तो बहुत दूर की बात है, किसी एक को मस्जिद के अंदर घुस के मार के बता दो। उसके बाद फिर आप बाहर कैसे जाते ये भी हमको समझ में आ जाएगा, है ना। तो जब बात आ रही है कि जब लोग एक देश के अंदर भाईचारगी के अंदर मोहब्बत के अंदर सब साथ में रह रहे, अच्छा हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये झगड़ा इन हारने वालों का। इनको अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है, इनको अपनी हार सामने नजर आ रही है और इनके पास कोई ग्राउंड बचा नहीं है। अगर मार पड़ी भी तो इन जैसे टिल्लुओं को मारना चाहिए। बात समझने की, जो छोटे हाइट वाले रहते ना, एक कहावत है छोटा हाइट लेकिन बिग फाइट, वो छोटे हाइट को बराबर बताना जरूरी है। नाता बड़ा छोटा होता है, तो ये नाता जो है ना वाकई छोटा ही है और इसीलिए इसके महाराष्ट्र के अंदर को इसके बाप को ना कोबड़ी तोड़ बोलते हैं।
वसीम भाई, जैसे कि रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर तो हुई थी, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अब जैसे नीतीश के ऊपर एफआईआर तो हो गई, अब उसको अरेस्ट करने के लिए कितना वक्त सरकार लेगी या उस पर एक्शन लेने के लिए कितना सरकार लेगी, और कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी इसको लेकर? रामगिरी महाराज का सहारा लेकर इसने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। रामगिरी महाराज ने जो वक्तव्य दिया था उसको डिलीट करने के लिए उसको निकालने की बात कही। वैसे ही नीतीश राय बहुत जल्द, हम लोग अगर नहीं हुआ अगर इसकी गिरफ्तारी तो हम लोग कोशिश करें, लेकिन पीआई साहब ने कहा है कि माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, गणपति विसर्जन आने वाला, गणपति एक सन है, उसके अंदर ये लोग भड़काना चाहते हैं, तो आप थोड़ा संयम रखिए। लेकिन अगर उसके बाद इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बहुत ही तीव्र आंदोलन करेंगे, और अगर हुआ तो जाके आंख से आंख मिला करके नारायण राणे को बोलेंगे कि अपने बेटे को संभालो, नहीं तो अगर इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप भी होंगे, और वो टिल्ले को तो हम लोग समझ ही लेंगे। आने वाले चुनावों को लेकर तो ये रणनीति नहीं अपनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से? मतलब ये रणनीति वगैरह कुछ नहीं है। इनके दिलों के अंदर ना एक मुसलमानों का जो ना एक भय बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। तो इनको कैसा मालूम है, इलेक्शन तो ही करीब में, ये पहले से इनकी जो मतलब जो पॉलिसी जो है ना, कैसा बोलो और अपना खाली नाम खाली दिखाओ बस। क्योंकि ये जो है ना वो कहीं से भी ना कहीं भी पूरी पार्टी में, देखो पहले हमारे कांग्रेस में आए, उसके पहले शिवसेना में थे, उद्धव ठाकरे ग्रुप में, फिर ऑफिस से लोग बीजेपी में लगे। उनका कोई उनका ये नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। वसीम भाई, आपको एक पूछना चाहूंगा, जिस तरह हमारे एक मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक शेर पढ़ा था तो उनको 7 से 8 महीना अंदर रहना पड़ा था, और ये तो खुले मंच से मुसलमानों को चेतावनी दे रहे, तो इन पे उन्हीं की सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, अगर एमपी इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा और हमारे को सपोर्ट मिल जाता तो आज जो है इनकी ये दादागिरी और इनके ऐसे लबाड़पन जो है वो खत्म हो चुके थे। लेकिन अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है और इसमें भी लोगों को सोच समझ करके वोट देना चाहिए, चाहे जो भी हो। उनके साथियों को देखिए, नाथूराम गोडसे, गोलवानकर, ये लोग सबके साथियों को इस बार जो है इस नफरत की राजनीति के लिए इनके घर बिठाना होगा, और फिर उसके बाद हर एक के साथ इंसाफ होगा। यह हमारा आपसे आश्वासन है। नूरा भाई, आज आप भी साथ में आए हैं, पूरी कांग्रेस की टीम आई है, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो लेकर आए थे देने के लिए, और वो लेटर इसलिए देने आए थे क्योंकि एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है बहुत मजबूत तरीके से होनी चाहिए, और उनको अरेस्ट करके जिस तरह लोगों को अंदर डालते हैं लॉकअप में, जेल में, इसी तरह उनको भी उठा के जेल में डालें, ताकि दूसरे लोग जो है इस मुद्दे को कभी भी बोलने से पहले ये 10 बार सोचना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ की जो कानून है, वो कानून जो बनाया गया है वो बहुत बेहतरीन कानून है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आता है, और उस प्रेशर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे हिंदू के नाम पर जो है गलत बातें करते हैं और गलत फैसले अपने तरीके से उठाते हैं। उन जैसे लोगों को तो मैं बोलता हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि आने वाले कल में किसी का भी कहीं भी माहौल खराब ना होए।